क्या बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान करेंगे बड़ा खेल? क्या बिहार के नए सीएम की तैयारी कर रहे हैं चिराग पासवान? चिराग के बिहार चुनाव लड़ने से किसकी बढ़ रही है सिरदर्दी? और नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव, किसको परेशानी में डालने वाले हैं चिराग पासवान? क्या वाकई में नीतीश तेजस्वी के लिए बज गई है खतरे की घंटी? क्या सीएम पद के दावेदार चिराग पासवान अब खुद को तय कर चुके हैं? आपको बताते हैं कि ये और इस तरीके के सवाल आखिर क्यों उठ रहे हैं, क्यों चिराग पासवान को लेकर बिहार की सियासत में एक अलग चैप्टर खुल रहा है, क्यों चिराग पासवान के चुनाव लड़ने से सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की चिंता बढ़ सकती है, पेशानी पर बल आ सकता है। बिहार चुनाव में किस सीट से चिराग पासवान सबकी नींदें उड़ाएंगे, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की राजनीति से कई बड़ी खबरें सामने आई। एक बड़ी खबर तो ये कि चिराग पासवान भी सीएम बनने का सपना देख रहे हैं, और दूसरी बड़ी खबर ये कि अब लालू परिवार पूरी तरह से चुनाव मोड में है और बड़े बेटे को अलग करने के बाद आरजेडी की तैयारी दिखाई पड़ रही है। ये दोनों ही बड़ी खबरें इस हफ्ते लगातार बिहार चुनाव को केंद्र में रखती रही। अब चिराग पासवान पर अगर वापस लौटें तो क्या चिराग पासवान आने वाले दिनों में नीतीश कुमार और तेजस्वी की टेंशन बढ़ाएंगे? फिलहाल हफ्ते की शुरुआत के साथ ही यह सवाल सबके मन में उठ गया। सीएम बनना चाहते हैं चिराग पासवान? ये भी सवाल है। इसके साथ ही ये चर्चा भी तेज हो गई कि अगर चिराग पासवान सीएम बनते हैं या फिर सीएम फेस बनते हैं तो बीजेपी में बाकी जो घटक दल हैं, यानी एनडीए के जो बाकी जो घटक दल हैं, उनका क्या होगा? सीधे सीधे सवाल नीतीश कुमार से जुड़ा हुआ। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने सहयोगी पार्टियों में से एक लोक जनशक्ति पार्टी को मजबूती से केंद्र में भी जगह दी है। रामविलास पासवान बिहार विधानसभा चुनाव में अपना प्रदर्शन हर हाल में हर तरीके से बेहतर करते नजर आए हैं। उनके पुत्र दिवंगत रामविलास पासवान ने जिस तरीके से मेहनत बिहार में की है, अब उनके पुत्र चिराग पासवान भी उसी नक्शे कदम पर है। चिराग पासवान भी धीरे धीरे अपने पत्ते खोलते नजर आ रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बड़ी जनसभा करने जा रहे हैं और इस कार्यक्रम को लेकर सियासी गलियारों में भी खूब चर्चा है। कई जानकार कहते हैं कि चिराग केंद्र से ज्यादा राज्य पर अब फोकस करने वाले हैं। कुछ विपक्षी नेता ने यहां तक कह दिया कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार के रूप में देखा जाना चाहिए। एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए खुद चिराग पासवान ने भी ये बात कही कि पार्टी कार्यकर्ता चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, मैं उनकी भावनाओं का सम्मान करता हूं। चिराग पासवान खुद इस बात को कहते हुए दिखाई पड़े हैं कि वो बहुत लंबे समय तक केंद्र में नहीं रहने वाले हैं, वो बिहार और बिहारियों के लिए सोचेंगे। चिराग पासवान ने यह भी कहा कि अगर पार्टी को लगता है कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए तो मैं जरूर लड़ूंगा। चिराग पासवान के इस तरह के बयान के बाद बिहार की सियासत में बड़ी हलचल देखने मिल रही है। खासकर एनडीए के खेमे में अटकलें तेज हैं। चिराग पासवान का केंद्र की राजनीति को छोड़कर बिहार की सियासत में आना सीधे तौर पर महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव के लिए भी बड़ी चुनौती है। एलजेपी अगर यह फैसला कर चुकी है कि चिराग पासवान किसी सामान्य सीट या रिजर्व नहीं बल्कि जनरल सीट से चुनाव लड़ेंगे, तो सवाल उठता है कि चिराग पासवान का चुनाव लड़ना बिहार की राजनीति में किसके लिए परेशानी का सबब बनेगा? क्या तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के लिए यह खतरे की घंटी है? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सिरदर्दी बढ़ने वाली है? और अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सिरदर्दी बढ़ेगी तो सिर्फ उनकी सिरदर्दी नहीं होगी, बीजेपी आला कमान को भी बिहार में परेशानी देखनी पड़ेगी। सवाल यह उठता है कि 3 बार के सांसद और केंद्र सरकार में मंत्री रहे चिराग पासवान अब विधायकी क्यों करना चाहते हैं? क्या उनका मकसद सिर्फ विधायक बनना ही सीमित होगा? नहीं, उनका मकसद मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पेश करना होगा। तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो यही बात कह रहे हैं। चिराग पासवान के इस दाव से बिहार में सियासी सरगर्मी तेज है। एलजेपी के सांसद और प्रदेश प्रभारी अरुण भारती ने अपने नेता का समर्थन करते हुए बिहार में चुनाव लड़ने के फैसले का स्वागत भी किया है। उनका एक बयान आप सुनिए, फिर उसके बाद आपको बताते हैं कि उनके इस बयान के क्या मतलब निकाले गए। देखिए, चिराग पासवान जी ने हर फोरम से, हर मंच से ये कहा है कि बिहार मेरी राजनीति का केंद्र है, और इनका जो कथन है उसका ये मायने है कि बिहार में
बिहार के विकास को लेकर के, बिहारियों के विकास को लेकर के, उनका जो विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उसको साकार करने के लिए चिराग पासवान जी ने जिन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहते हुए भी बहुत सारे, चाहे वो निफ्टम हो, चाहे बायर सेलर मीट हो, अभी जो हाल ही में ऑर्गेनाइज किए गए थे, या ये जातीय जनगणना, केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहते हुए भी इस बात को वहां स्वीकार करा लेना चिराग पासवान जी का एक बहुत बड़ा कदम था। इससे बिहार की जनता में उनके लिए एक अलग तरह का आकर्षण और स्वीकार्यता है। बिहार में सिर्फ कोई एक तबका नहीं, एक वर्ग नहीं, पूरा बिहार ही उनको प्यार करता है, पूरा बिहार ही उनको स्वीकार्य करता है। ऐसे में अगर हर समाज से ये मांग उठ रही थी तो हम लोगों ने अभी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में एक औपचारिक प्रस्ताव उनको दिया था कि उनको बिहार आकर के अपनी बड़ी भूमिका के बारे में सोचना चाहिए, एक बड़ी भूमिका अदा करने के बारे में सोचना चाहिए कि ताकि बिहार का जो विकास है वो कैसे आगे बढ़े, उस पर एक समग्र चर्चा हो, समग्र उस पर व्यापक कदम उठाए जा सकें। इन्हीं सारे प्रस्तावों को जब उनके पास भेजा गया, उन्होंने भी इसको देखा और इसके बाद उसकी एक प्रक्रिया है, हम लोग सर्वे करा रहे हैं। उस सर्वे से जो रिजल्ट निकल के आएगा हम लोग एक एक कदम चलेंगे और अगर सब कुछ सही रहा तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में चिराग पासवान जी इन सारी बातों को गंभीरता से विचार करके बिहार में आकर चुनाव लड़ने के बारे में सोचेंगे, एक बड़ी भूमिका के बारे में सोचेंगे। और जब ये सोचेंगे तो साथ में वो यह भी सोचेंगे, क्योंकि बिहार में स्वीकार्यता किसी एक वर्ग में नहीं है, एक तबके में, एक समाज में नहीं है, हर समाज में है, हर वर्ग में है, हर तबके में है। राजनीतिक ताकतें कोशिश करती है उनको एक दायरे में बांधने की, लेकिन उनकी स्वीकार्यता बिहार में हर समाज में है, हर तबके में है। और इन्हीं सारे सपनों को, उम्मीदों को साकार करने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से एक यह भी विचार आया था कि उनको आने वाले बिहार विधानसभा के चुनाव में एक सामान्य वर्ग, जनरल सीट से चुनाव लड़ना चाहिए। चिराग पासवान का सामान्य सीट से चुनाव लड़ने का फैसला भी एक बड़ा दाव है। वो जातिवाद, राजनीति से दूर रहने की कोशिश करते रहे हैं हमेशा से, और आज की युवा पीढ़ी भी अगर आप देखिए तो चिराग पासवान की तरफ झुकी हुई दिखाई पड़ती है। चिराग पासवान युवा वर्ग में जातिगत दायरे से बाहर होकर भी लोकप्रिय हैं। बिहार में वो जहां भी जाते हैं उन्हें देखने सुनने भीड़ उमड़ती है। नए जनरेशन को वो इसलिए भी पसंद आते हैं क्योंकि उन्होंने अपने भाषणों में कभी जातिवादी राजनीति की कोशिश नहीं की, बिहार और बिहारियों को बढ़ाने की बात की, पलायन रोकने की बात की। अब जब उन्होंने सामान्य सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया है तो वो ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि वो सक्षम हैं, उनकी स्वीकार्यता सभी वर्गों में है, उन्हें जाति विशेष या किसी रिजर्व सीट पर जाने की जरूरत नहीं है। एक बड़ा राजनीतिक संदेश उन वोटर्स के लिए भी जिनमें कि वो पॉपुलर है। चुनाव लड़ने के सवाल पर चिराग पासवान ये बात खुद कहते हैं कि मैं अभी विधानसभा चुनाव लड़ता हूं तो मेरी पार्टी को फायदा होगा या नहीं। अगर मेरा स्ट्राइक रेट बेहतर होता है और मेरे गठबंधन का प्रदर्शन बेहतर होता है, जिसकी संभावना अधिक है, तो मैं निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगा। जरा सुनिए चिराग पासवान को, उनके कॉन्फिडेंस को और उनके इस राजनीतिक स्टंट को। ये बात मैंने कही है कि मैं बहुत लंबे समय तक अपने आप को केंद्र की राजनीति में नहीं देखता हूं। मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहे हैं। ऐसे में मेरी इच्छा है कि मैं जिस सोच के साथ राजनीति में आया हूं, मेरा एक अपना विजन भी है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। ऐसे में मैं चाहता हूं कि मेरा राज्य बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में बराबरी पर आकर खड़ा हो। जो तीसरी बार का सांसद बनने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि दिल्ली में रह के शायद नहीं संभव होगा। ऐसे में ये इच्छा मैंने पार्टी के समक्ष रखी थी कि अब मैं जल्द बिहार वापस जाना चाहता हूं। ऐसे में अगर पार्टी चाहेगी, और जब मैं ये कहता हूं कि पार्टी चाहेगी तो छूटते ही आप लोग ये सवाल दागेंगे कि भैया आप ही पार्टी है, आप अगर चाहेंगे तो कौन आपको रोकेगा। हकीकत भी है, गलत नहीं है ये। पर जब मैं कहता हूं कि अगर पार्टी चाहेगी, इसका मतलब ये है कि पार्टी इवैल्यूएट कर रही है इस बात को कि क्या मेरे चुनाव अभी लड़ने से पार्टी को फायदा होगा। क्योंकि कई बार जब राष्ट्रीय स्तर के नेता प्रदेश का चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव में भी आपको मजबूती मिलती है। भारतीय जनता पार्टी ने कई बार इसका प्रयोग किया है जब उन्होंने अपने सांसदों को चुनाव में उतारा, जिसका उनको स्थानीय स्तर पर विधानसभा के चुनाव में फायदा हुआ, और ये होता है। तो अगर मेरे चुनाव लड़ने से मेरी पार्टी को मजबूती मिलती है, एज एन मेरा स्ट्राइक रेट बेटर होता है। लोकसभा में हम लोग का 100% स्ट्राइक रेट, तो मैं चाहूंगा कि विधानसभा में भी मैं जितनी सीटों पे भी लड़ूं पर मेरा स्ट्राइक रेट बेटर हो। तो अगर मेरा स्ट्राइक रेट मेरे लड़ने से और मेरे गठबंधन का प्रदर्शन अगर इससे बेहतर होता है
जो कि चर्चा में लग रहा है तो मैं जरूर लड़ूंगा। राजनीतिक स्टंट इसलिए भी क्योंकि अब एक बड़ा दाव चिराग पासवान का ये देखा जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि चिराग पासवान बिहार में अपना भविष्य देख रहे हैं। उनके चुनाव लड़ने से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों की राजनीति पर अच्छा खासा असर पड़ेगा। नीतीश कुमार उम्र के ढलते पड़ाव में है और उनकी राजनीतिक पकड़ भी अब धीरे धीरे कमजोर हो रही है। आप सब जानते हैं, पिछले दिनों उनके बहुत सारे वीडियोस इस तरीके से उनके स्वास्थ्य पर प्रश्न उठाते हुए दिखाई पड़े। 2025 में एनडीए का वो चेहरा जरूर होंगे, लेकिन आगे वो कितने दिन एक्टिव होंगे ये कह पाना मुश्किल है। ऐसे में चिराग पासवान को ऐसा लगता है कि आगे एनडीए में बिहार में एक जो बड़े चेहरे की जरूरत होगी, वो जो खालीपन होगा, वो शायद चिराग पासवान भर पाएंगे। सियासी पंडित ये भी कहते हैं कि चिराग पासवान बिहार में अपनी राजनीतिक ताकत भी बढ़ाना चाहते हैं। उनकी कुछ महत्वाकांक्षाएं भी हैं। ये महत्वाकांक्षाएं क्या हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन निश्चित तौर पर चिराग पासवान का ये दाव एक बड़ा दाव है जो कि नीतीश और तेजस्वी दोनों के लिए परेशानी देने वाला है। चिराग पासवान की पार्टी ने 2020 का चुनाव एनडीए से अलग होकर लड़ा था, लेकिन वो केवल 1 सीट जीत पाए थे। उनका वोट बैंक उनके साथ तब भी नजर आया था। उनकी पार्टी को 5.8% के आसपास के वोट मिले थे। इससे पहले 2015 में अगर आपको ले चलें तो एनडीए में रहते हुए उन्होंने 42 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उस वक्त 2 सीटें जीती थी। 5% की वोटिंग उस वक्त भी थी। 15 और 20 आप देखिए, वोटिंग परसेंटेज लगातार एलजेपी का उतना ही है। अब अगर इस हिसाब से चिराग पासवान को देखा जाए या उनकी पार्टी को देखा जाए तो निश्चित तौर पर बिहार में भविष्य के लिहाज से चिराग पासवान का यह बड़ा दाव है, जिसको लेकर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों ही अब परेशान होते दिखाई पड़ेंगे। लेकिन अगर चिराग पासवान इस तरह की कोशिश में है कि वो सीएम फेस के रूप में दिखाई पड़ेंगे तो ये परेशानी सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगी, ये परेशानी दिल्ली तक आएगी। ये परेशानी बिहार में गठबंधन के तमाम दलों तक आएगी और अगर बिहार के गठबंधन में दिक्कत होगी तो निश्चित तौर पर उसकी आवाज, उसकी परेशानी की बात दिल्ली तक सुनाई देगी। अब देखना यह है कि चिराग पासवान का ये जो एक दाव है कि वो केंद्र में बहुत लंबे समय तक नहीं रहेंगे और बिहार और बिहारियों के लिए काम करेंगे, ये बात बिहार चुनाव तक आते आते ऐसे ही स्थिर रहती है या इसमें कोई बदलाव होता है। और अगर इसमें कोई बदलाव नहीं होता है तो बिहार की सियासत किस ओर जाएगी, क्योंकि तेजस्वी और नीतीश दोनों पर अब सबकी निगाहें टिकी हैं चिराग पासवान की इस तरह से एक्टिव एंट्री के बाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।